जय हिंद स्टूडेंट। मैं अंकित पांडे। मेरा यूट्यूब चैनल एपी मैथ्स विजन, जिसपे मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और ये जो वीडियोस हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाएंगे आपके पास। मैं क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपलोड करने जा रहा हूँ। जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, सिर्फ वही क्वेश्चन देखें आप, और आपको हर क्वेश्चन देखने की दिक्कत ना हो। आप वही क्वेश्चन जाइए मेरे चैनल पे एकदम। आपको अगर कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो उठाइए, आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन वाला वीडियो उठाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्लियर है? एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो टू नंबर्स के प्रोडक्ट इक्वल है, वेरीफाई करना है और एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्टूडेंट, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। स्टूडेंट, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, इसे डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं। 13 टू जा 26, 13 टू जा 26 और 9 से 13 7 जा 91 होता है। इसको तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो आप टेबल भी अगर आपको लर्न रहेगा तो आपको मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाती है चीज़ों को सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा 13। तो स्टूडेंट, अब इसका अगर एचसीएफ की बात करते हैं स्टूडेंट, एचसीएफ की बात करते हैं तो इसमें जो है कॉमन सिर्फ 13 है, तो 13 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं। एलसीएम की बात करते हैं स्टूडेंट, एलसीएम बात करते हैं तो कॉमन 13 है, इसके बाद हमारे पास 2 है, इंटू का मल्टीप्लाई 7 है। तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 14 10 जा 140 और 14 3 जा 42, टोटल 182 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये आ गया आपका एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। अब आइए, अब इनको वेरीफाई भी कर लेते हैं स्टूडेंट। हमें करना क्या है कि एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए, एचसीएफ कितना है स्टूडेंट? 13, एलसीएम कितना है 182, नंबर्स कितना है 26 मल्टीप्लाई बाई 91। आइए अब इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। साइड में आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं राइट साइड में, ये आपके एग्जाम में भी इस तरीके से आप ड्रा कर सकते हैं रफली। दिस इज द 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 4 2 3 1 जा 3 5 2 8 8 1। दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 3 और दिस इज 2। दिस इज द वैल्यू इज 2366। आइए आरएचएस की वैल्यू चेक करते हैं। 26 91 6 2 9 6 जा 54 4 5 9 1 जा 9 2 जा 18 5 23 स्टूडेंट 6 6 3 2 हो गया 2366। वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड लेते हैं, सेकंड लेते हैं। तो सेकंड क्या है स्टूडेंट? 510 एंड 92, 510 एंड 92। तो 510 एंड 92 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। डायरेक्टली तो हो जाएगा, लेकिन आप इसे सीखिए। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा और ये हो जाएगा 17 1 जा, 17 1 जा। अब आइए 92 का कर लेते हैं स्टूडेंट। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 जा 2 6 जा 2 23 एंड 23 1। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम लिख लेते हैं। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख लेते हैं इसको स्टूडेंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज करके 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 एंड 92 को अगर हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब स्टूडेंट अगर इसके एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट का? एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। सॉरी, ये 1 टाइम 2 होगा, हमने 3 टाइम 2 कर दिया है। ये थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी स्टूडेंट। ये क्लियर हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, चूंकि देखिए एक तो 2 कॉमन है, एक 2 हम लोग लिख गए यहाँ पे। क्लियर है आपका? इस तरीके से हो जाएगा। अब एलसीएम को इनको प्रोडक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। प्रोडक्ट कर लेते हैं, कैसा होगा प्रोडक्ट देखिए। 5 2 जा 10
1512 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 टू जा 20, 23 जा 60, 17 मल्टीप्लाई बाई 60 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा मेरे ख्याल से 6 7 जा 42, 2 4 6 1 जा 6, 176 जा 102 और यहाँ पे जीरो जो था उसको जीरो आगे कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 10 20। अब इसमें 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें 3, 23 23 जा 0 और 23 2 जा 46, 6 4 दिस इज द 4, 23 1 जा 23 तो हो जाएगा 23,460। तो एलसीएम कितना हो गया स्टूडेंट 23,460, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारे कॉमन फैक्टर ओनली 2 है, एचसीएफ हो गया 2। आइए वेरिफिकेशन कर लेते हैं इनका। वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम कितना है स्टूडेंट 23,460 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ 2, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 510 मल्टीप्लाई बाई 92। तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6 और 4 तो 46,920 ये आपका एलएचएस आ गया। आरएचएस यहाँ मल्टीप्लाई करने टेक कर लेते हैं तो 5192, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 हो जाएगा 2964 और ये जो 510 में जीरो था जीरो लास्ट में लगा देंगे हो जाएगा 46,922। ये भी आपका वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स। देखिए सेकंड भी आपका वेरीफाई हो गया, एलसीएम एचसीएफ भी निकाल ली, इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आइए थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड एक पेज ले लेते हैं थर्ड के लिए, न्यू पेज। तो थर्ड हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, थर्ड हमारे पास है 336 एंड 54, 336 एंड 54। चलिए देखते हैं 336 एंड 54। चलिए थर्ड 336 एंड 54 प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं स्टूडेंट। 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 21 3 7 7 1। 54 का भी कर लेते हैं स्टूडेंट। 2 27 3 9 3 9 3 3 1। तो इस तरीके से अब इनको हम लोग बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। 336 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और हम लोग 54 को भी स्टूडेंट लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 3। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर सबका लेना है 2 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 3 इंटू में 7, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 7। स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं रिजल्ट। 16 7 जा 112 होता है और मल्टीप्लाई बाई 27 कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 कैरी 1। क्लियर स्टूडेंट। और 7 1 जा 7 और 1 8, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट 4, ये हो जाएगा 8 4 12, 7 2 9 10 और ये हो जाएगा 3024। तो एलसीएम क्या हो गया स्टूडेंट 3024 एंड एचसीएफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आइए चेक करते हैं। एचसीएफ जो हो जाएगा इसका कॉमन कितने स्टूडेंट, ओनली 2 एंड ओनली 3, एचसीएफ कितना हो गया 6। तो एलसीएम कितना हो गया 3024 और एचसीएफ कितना हो गया 6। आइए स्टूडेंट हम लोग इनको वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या लिखते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
नंबर्स कर लेते हैं स्टूडेंट। चलिए करते हैं। एलसीएम कितना है स्टूडेंट हमारे पास 3024, एचसीएफ कितना है स्टूडेंट 6, नंबर्स कितना है 336 मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट हमारे पास कितना हो जाएगा 54। तो 3 4 6 4 जा कितना हो गया 24 और 6 2 जा 12 14 14 3 6 जा 18 18,144। आइए इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट 336 मल्टीप्लाई बाई 54 6 4 जा 24 2 4 3 जा 12 14 1 4 3 जा 12 13 5 6 जा 30 3 5 3 जा 15 3 18 और 5 3 जा 15 और 1 16। देखिए 4 4 3 8 11 1 6 7 8 1 तो हो गया 18,144। इस तरीके से आपका जो है तीनों पार्ट इसका क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आपको जो है क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है। जो वीक स्टूडेंट हो प्लीज़ इन प्रोडक्ट्स को भी देखिए, इसलिए मैं प्रोडक्ट्स को एकदम डिटेल में कर रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ और प्रोडक्ट वगैरह करके इसको सीख पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी आगे नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे भेजिए। जय हिंद स्टूडेंट।